कृपया सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सलामी रहेगी। राष्ट्रीय सलूट, सलामत शब्द। परेड कमांडर पूजा कुमार पूरे आत्मविश्वास के साथ दिख रहे हैं। परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है महोदय। माननीय महोदया, छत्तीसगढ़ महतारी की पुत्री के रूप में सलामी मंच से निरीक्षण वाहन की ओर अग्रसर है और दूसरी तरफ भारतीय पुलिस सेवा की युवा सुश्री पूजा कुमार आज की सेरेमोनियल परेड को कमांड कर रही हैं। हम एक बार जोर से उद्घोष करें, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, वंदे। नंबर 2 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल निरीक्षक सतीश कुमार वाहिनी बाराडेरा के नेतृत्व। नंबर 3 भारत तिब्बत सीमा पुलिस उप निरीक्षक विजय शंकर सामरिक मुख्यालय मोहला मानपुर के नेतृत्व में। उप निरीक्षक CISF रिलायंस के स्थान। नंबर 5 सशस्त्र सीमा बल उप निरीक्षक सुमन मतीश डांगवार इलाइसा झारखंड सशस्त्र पुलिस के नेतृत्व में। हाँ, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की उप निरीक्षक गीतांजलि सिन्हा जिला राजनांदगांव के नेतृत्व में। छत्तीसगढ़ पुलिस की पुरुष टुकड़ी वेद नारायण दूसरी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल जेल पुलिस सहायक जेल अधीक्षक संदीप कश्यप। नगर सेना की पुरुष टुकड़ी जिला रायपुर। कोई बोलेगा ही नहीं आने आपने। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल और जिला रायवाड़ी तथा छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल भिलाई। माननीय राज्यपाल महोदया, वो बयान करता है कि हमारा प्रदेश एक सच्चे लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में शासन प्रदेश में आज कायम है के उज्जवल भविष्य की गारंटी की तरह है। हम गर्व से कह सकते हैं कि प्रदेश में लोकतांत्रिक मूल्य और भी अधिक सुदृढ़ हुए हैं। लोकतंत्र बलों का मनोबल और भी ऊंचा हुआ है। छत्तीसगढ़ सच कर पाएगा। बहुत ही उत्साह और आह्लाद इस समारोह में मौजूद लोगों में। और ये 3 रथ
के गुब्बारे आकाश में स्वच्छंद विचरण के लिए उड़ चुके हैं। माननीय राज्यपाल महोदया ने अभी अभी इन गुब्बारों के माध्यम से संदेश दिया है कि हम संपन्न हुआ। बस सीमा पार के आतंकवादी और हमारे देश में छिपे बैठे नक्सली काम में मेहनत की है। नहीं होगा तो इन जवानों के श्रम सिद्धों से कम नहीं होगा। इनके उत्साह प्रदर्शन पर हम तालियों से इनका अरे स्वागत और अभिनंदन करेंगे। अरे तू भी यहाँ पर कदमों से कदम, कांधों से कांधे मिलते हुए ए भाई सुनकर भाई बढ़ते ए आज ये अनुशासित वर्ग उद्घोष करना चाहता है। छत्तीसगढ़
तरीके से हो रहा है। पुलिस कमांडर वाहिनी भिलाई कि कृपया प्रदेश की जनता के नाम संदेश वाचन करने का कष्ट करें। माननीय राज्यपाल महोदया सुश्री प्रिय बहनों, भाइयों और बच्चों, हमारे महान राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। देश की आजादी का अमृत के बाद अब हम गौरवशाली 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और इसके अमृत महोत्सव की ओर बढ़ रहे हैं। यह दिन देश में अपना संविधान लागू करने, इस संविधान के अनुसार देश का संचालन करने और आम जनता को विधि सम्मत शक्तियां तथा अधिकार संपन्न बनाने का दिन है। वास्तव में यह जन जन का पर्व है। भारत को दुनिया का महत्तम लोकतांत्रिक देश बनाने और जनता को गरिमा के साथ जीने का अवसर प्रदान करने के इस सौभाग्य तक पहुंचाने में महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, अमर शहीदों का अमिट योगदान रहा है। इस आजादी की बुनियाद पर ही गणतंत्र की बुलंद इमारत गढ़ी है। इसलिए सबसे पहले मैं आजादी दिलाने वाले समस्त महान योद्धाओं को नमन करती हूँ। मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम विधि मंत्री बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा उन लाखों मनुष्यों को सादर नमन करती हूँ जिन्होंने भारत के नागरिक के रूप में हम सभी को गौरव दिलाया। हमारा राष्ट्र लोकतंत्र और अपने संविधान के मूल्यों पर कायम रहते हुए ही बुलंदियों पर पहुंचा है। इससे हमारे पूर्वों के त्याग, तपस्या, एकजुटता, बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता आदि अनुपम गुणों और योगदान की पुष्टि होती है। मुझे यह कहते हुए बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के मनुष्यों ने भी स्वतंत्रता संग्राम से लेकर संविधान निर्माण और नव भारत के निर्माण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। वर्तमान में नवा छत्तीसगढ़ गढ़ते हुए हम देश की मजबूती के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे रहे हैं। अनेक कारणों से अब दुनिया में प्राकृतिक पर्यावरण जलवायु को लेकर चिंता की जा रही है। ऐसे समय में मेरी छत्तीसगढ़ सरकार ने जल, जंगल, जमीन और उससे जुड़े रोजगार के विषयों पर बहुत महत्वपूर्ण पहल करते हुए प्रदेशवासियों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सक्षम बनाने का काम सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ किया है। इस तरह मेरी सरकार की नीतियों, योजना, कार्यक्रमों, अभियानों से प्रदेशवासियों का सशक्तिकरण हुआ है।
इससे जनता के स्वावलंबन एवं स्वाभिमान में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, छत्तीसगढ़ बेहतरी का चित्र प्रतिमा उनकी महिमा को प्रतिपादित करता हुआ राजगीत, राजकीय गमछा, माटी पूजन, तिहार आदि माध्यमों से मेरी सरकार ने अपनी माटी और मातृशक्ति का मान बढ़ाया है। खेती और जंगलों से हमारी बहुत बड़ी आबादी की आजीविका चलती है। मैं कहना चाहती हूँ कि इन दोनों साधनों पर आश्रितों के हित में अनेक बड़े कदम उठाए गए हैं। ऐसे प्रयासों के कारण ही प्रदेश में धान की खरीदी विगत 5 वर्षों में 56,88,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 98 लाख मीट्रिक टन हो गई है और अब 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। मुझे खुशी है कि मेरी सरकार ने सिर्फ धान ही नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार की फसलें लेने वाले किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए राजीव गांधी मिशन न्याय योजना शुरू की, जिसके अंतर्गत विगत 3 वर्षों में 16,442 करोड़ रुपए आदान सहायता के रूप में दिए गए हैं। सिंचाई जल कर माफी के रूप में 324 करोड़ रुपए की राहत दी गई है। दिया गया ब्याज मुक्त कृषि ऋण भी विगत 5 वर्षों में 3,546 करोड़ रुपए से बढ़कर 5,885 करोड़ रुपए हो गया है। 21,22,000 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। मेरी सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के माध्यम से उन परिवारों को आर्थिक संबल दिया है जिन्होंने अपने परंपरागत कार्यों से पूरे वर्ष रोजगार नहीं मिल पाता था। इस तरह 4,66,000 से अधिक लोगों को उनके जीवन यापन के लिए लगभग 327 करोड़ रुपए की मदद की जा चुकी है। मेरी सरकार इन न्याय योजनाओं को लगातार संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 3,000 से अधिक कृषि यंत्र सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं। मोटे अनाज, जिसे मिलेट्स कहा जाता है, इसकी पौष्टिकता को आज दुनिया में सम्मान मिल रहा है। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रदेश में मिलेट को प्रोत्साहित करने के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की है, जिसके लिए हम कृतज्ञता से व्यक्त करते हैं। मेरी सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना के अंतर्गत प्रदेश में नरवा, गरवा, घुरवा और बारी के संरक्षण और विकास के साथ इनको भी आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने के कार्य बहुत बड़े पैमाने पर चल रहे हैं, जिनसे भूमि सुधार, जल संरक्षण, जैविक खेती, ग्राम उद्योग का विकास जैसे अनेक आयामों पर एक साथ प्रगति हो रही है। गोधन न्याय योजना एक अद्वितीय पहल सिद्ध हुई है, जिसका अनुसरण अब राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहा है। प्रदेश में इस योजना से 3 लाख से अधिक लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है। गोबर विक्रेताओं, गोठान समितियों और स्वसहायता समूह को अब तक 362 करोड़ रुपए से अधिक की आय हुई है। मेरी सरकार ने प्रदेश के 11,267 गांवों में गोठान निर्माण की स्वीकृति दी। एक कदम और आगे बढ़ते हुए अब 300 से अधिक गोठानों का ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। गोबर से बिजली एंड व अन्य सामग्रियों का निर्माण शुरू किया गया है। तेल, दाल, आटा, मिनी राइस मिल जैसी 1,500 से अधिक इकाइयों की स्थापना की जा रही है।
मेरी सरकार ने ग्रामीण अंचलों में स्थानीय विशेषताओं के आधार पर रोजगार के साधन बढ़ाने हेतु प्रयास किए, जिसके कारण स्वसहायता समूह को भी नए सिरे से नए काम के अवसर मिले। काजू, मिर्च, मसाले, फल, फूल, औषधीय गुणों से युक्त अनाज आदि की खेती, दूध डेयरी, मछली पालन, पशुपालन जैसे कार्यों के प्रति नई चेतना का संचार हुआ है और ग्रामों में आर्थिक आत्मनिर्भरता आ रही है। इसमें महिलाओं और युवाओं की बड़े पैमाने पर भागीदारी सुनिश्चित हुई है। उद्यान की फसलों के लिए 4 वर्षों में लगभग 2 लाख मीट्रिक टन क्षमता के 39 शीतगृह स्थापित किए गए हैं। प्रदेश में चाय, कॉफी के उत्पादन एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए टी कॉफी बोर्ड का गठन किया गया है। उद्यान की उत्पादकों के विपणन हेतु सभी सुविधा युक्त फल सब्जी मंडी की स्थापना की शुरुआत धमधा से की गई है। गंडई तथा कुम्हारी में फल सब्जी मंडी की स्थापना का कार्य प्रगति पर है, जिसका विस्तार क्रमशः पूरे प्रदेश में किया जाएगा। इन प्रयासों से उद्यान की फसलों को अच्छा दाम मिलेगा। किसानों की सुविधाएं बढ़ाते हुए प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों में आश्रम की व्यवस्था, जलपान, शौचालय आदि की व्यवस्था की जा रही है। इस प्रकार 455 किसान कुटीर बनाए जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराने के लिए जगदलपुर, कांकेर एवं धमतरी में सामुदायिक बीज बैंक की स्थापना की गई है। मेरी सरकार ने आदिवासियों को न्याय दिलाने की शुरुआत निरस्त वन अधिकार दावों की समीक्षा, रोहिणी-गुड़ा में जमीन वापसी, मुकदमा वापसी और तेंदुपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक बढ़ाने के साथ की थी। वन अधिकार क्षेत्र पत्रों की बात करें तो लगभग 55,000 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र देकर वनवासियों की आशाओं को नया जीवन दिया गया है। विशेष रूप से कमजोर जनजातियों को पर्यावास की सुविधा देने की शुरुआत धमतरी जिले से की गई। वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 13,586 ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति के साथ उपखंड एवं जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। वन अधिकार पत्रों के तहत आवंटित जमीन पर कृषि को प्रोत्साहित करने हेतु राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ दिया गया, जो आदिवासियों व परंपरागत वनवासियों को कृषि कार्य हेतु प्रोत्साहित करने का एक सफल प्रयास भी साबित हुआ है। छात्रावास योजना के तहत 245 छात्रावासों एवं आश्रमशाला भवनों का उन्नयन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 126 छात्रावास तथा आश्रम भवनों का निर्माण किया जा रहा है। 1 लाख आदर्श आवासीय विद्यालयों की संख्या 25 से बढ़ाकर 73 तथा सीट क्षमता 19,380 की गई है। शिष्यवृत्ति की राशि 850 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए, छात्र भोजन सहायता की राशि 500 रुपए से बढ़ाकर 700 रुपए प्रति माह कर दी गई है। इसके अलावा राजीव युवा उत्थान योजना के अंतर्गत ट्राइबल यूथ हॉस्टल, राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा योजना, जवाहर विद्यार्थी उत्कर्ष योजना, आर्यभट्ट विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन योजना, शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय योजना आदि के माध्यम से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की नई पीढ़ी को शिक्षित करने के साथ ही रोजगार की नई संभावनाओं के लिए तैयार किया जा रहा है। मेरी सरकार ने आदिवासी परंपरा, संस्कृति और उनकी पहचान को निखारते हुए आदिवासी समाज में उद्यमिता जगाने की दिशा में भी अनेक बड़े कदम उठाए हैं। देवगुड़ी तथा घोटुल के निर्माण और जीर्णोद्धार के लिए राशि उपलब्ध कराई गई है।
परंपरागत रोजगार के साधनों को नई सुविधाओं का लाभ देने के लिए छत्तीसगढ़ तेल खनि विकास बोर्ड, छत्तीसगढ़ लौह शिल्पकार बोर्ड विकास बोर्ड, छत्तीसगढ़ चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड, छत्तीसगढ़ रजतकार विकास बोर्ड जैसी संस्थाओं का गठन किया गया है। मेरी सरकार ने वन आश्रितों की आय बढ़ाने के उपाय किए हैं। पहले मात्र 7 लघु वनोपजों को समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था थी, जिसे बढ़ाकर 65 किया गया। संख्या और दर में भी बढ़ोतरी की वजह से छत्तीसगढ़ सरकार देश के कुल लघु वन उपार्जन का 74% एकत्रित किया जा रहा है। तेंदुपत्ता पारिश्रमिक तथा लघु वन उपज संग्रह के जरिए विगत 4 वर्षों में 2,800 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया, जो कीर्तिमान है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड संजीवनी केंद्र सी मार्ट के विपणन नेटवर्क से वनोपज प्रोसेसिंग में भी औद्योगिक विकास की संभावनाएं उजागर हुई है। चिराग परियोजना के माध्यम से 14 आदिवासी बहुल जिलों के 25 विकास खंडों में किसानों को सशक्त किया जा रहा है। मेरी सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के जरिए ग्रामीण विकास के कार्यों में तेजी लाई है, जिसके फलस्वरूप ग्रामीण अधोसंरचना बहुत मजबूत हुई है। यही वजह है कि प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं को हर वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इनमें से अधिकांश पुरस्कार अनुसूचित क्षेत्रों के लिए मिले हैं। पेशा अधिनियम 1996 के प्रावधानों के अनुरूप अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त एवं सुदृढ़ बनाते हुए राज्य में छत्तीसगढ़ पेशा नियम 2022 बनाया गया है। मेरी सरकार ने सार्वभौम पीडीएस का सपना साकार करके दिखाया है। वर्तमान में इससे लाभान्वित हितग्राहियों सदस्यों की संख्या बढ़कर 2,61,00,000 हो गई है। राशन कार्डधारी परिवार अपनी सुविधा अनुसार छत्तीसगढ़ अथवा देश के किसी भी राज्य की उचित मूल्य दुकान से राशन सामग्री प्राप्त कर सके। इसके लिए भारत सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश में संचालित 13,451 उचित मूल्य दुकानों में ई पास मशीन स्थापित करके आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आयरन फोलिक एसिड युक्त फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 64 लाख अंत्योदय प्राथमिकता एकल निवासी एवं निःशक्त जन राशन कार्डधारियों को निर्धारित मासिक पात्रता एवं अतिरिक्त पात्रता का चावल निःशुल्क वितरण किया जा रहा है, जिससे गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा और मजबूत हुई है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मेरी सरकार ने डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के माध्यम से बड़े पैमाने पर निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की है। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए विभिन्न योजनाओं का तंत्र भी स्थापित किया है। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री शहरी श्रम स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री दाई दीदी क्लिनिक योजना, श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना, हमर लैब जैसी योजनाओं से शहरों गांव बसाहटों के 1,90,00,000 से अधिक लोगों को लाभ मिला है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान से 2,65,000 बच्चों को कुपोषण से तथा 1 लाख से अधिक महिलाओं को एनीमिया से मुक्ति दिलाई गई है। शिशुओं और माताओं के प्रति मेरी सरकार ने विशेष प्रयास किया है
कौशल्या मातृत्व सहायता योजना प्रदेश की अद्वितीय योजना है, जिसमें द्वितीय बालिका संतान के जन्म पर भी सहायता राशि का प्रावधान किया गया है। इसी तरह बाल सक्षम नीति मिशन वात्सल्य छत्तीसगढ़ बाल कोष, नवाबिहान छत्तीसगढ़ महिला कोष, सक्षम योजना, सखी वन स्टाफ सेंटर जैसी योजनाओं से नारी शक्ति को सहायता मिल रही है। मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना की राशि 10,000 से बढ़कर 20,000 कर दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री नौनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना भी शुरू की जा रही है। गणतंत्र में जनता को अधिकार और सुविधाएं देने से ही उनका वास्तविक सशक्तिकरण होता है। मेरी सरकार ने जन सुविधाओं में विस्तार और वृद्धि के लिए अनेक उपाय किए हैं। मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत 14 नगर निगम क्षेत्रों में जनता को आवश्यक प्रमाण पत्र, लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि उपलब्ध कराने के लिए घर पहुंच सेवाएं दी जा रही है। हर सरकार हर द्वार के अंतर्गत 368 परिवहन सुविधा केंद्रों के माध्यम से परिवहन विभाग की सेवाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। 16 लाख से अधिक लोगों को पंजीयन, पुस्तिका तथा ड्राइविंग लाइसेंस घर पहुंचाकर दिया जा चुका है। पुलिस विभाग के अभिव्यक्ति ऐप के माध्यम से महिलाएं घर बैठे शिकायत कर समाधान प्राप्त कर रही है। मोर बिजली ऐप से 61 लाख बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान कराया गया है। लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से 1 करोड़ 13 लाख आवेदनों का निराकरण किया गया है। राजस्व प्रकरणों के निराकरण, नामांतरण, गोधन न्याय योजना जैसे कार्यों के लिए भी ऑनलाइन प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ कैंप पोर्टल राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। सरकारी खरीदी प्रक्रिया एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो रही है। इस तरह प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। विगत 4 वर्षों में प्रदेश में 1,856 औद्योगिक इकाई की स्थापना हुई है, जिनमें लगभग 20,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश हुआ और 34,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। इसके अलावा 186 MOU किए गए हैं, जिनमें 93,000 करोड़ रुपए से अधिक का पूंजी निवेश तथा 1,14,000 लोगों को रोजगार मिलना प्रस्तावित है। मेरी सरकार ने किसानों एवं आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को 1,50,000 करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई है, जिससे लोगों का जीवन यापन आसान हुआ है। मेरी सरकार ने सभी क्षेत्रों में विकास के लिए नई सोच के साथ काम किया, जिससे सीमित संसाधनों में भी श्रेष्ठता की दिशा में बढ़ना संभव हुआ है। विकास और खुशहाली की निरंतरता का संदेश प्रदेश के चारों कोनों में पहुंचा है। यही वजह है कि बस्तर में नक्सलवाद प्रभावित अंचलों में दुर्गम क्षेत्रों में भी स्कूल खुले हैं। स्वामी आत्मानंद विद्यालय प्रारंभ किए गए हैं। आप बिजली बिल योजना से हुई बचत से लोगों की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हुई है। प्रदेश में नक्सलवादी गतिविधियों में भी नियंत्रित हुई है और नक्सलवाद छोड़कर सामाजिक जीवन में लौटने लगे हैं। मुझे यह कहते हुए भी बहुत प्रसन्नता हो रही है कि छत्तीसगढ़ में गणतंत्र की जड़ें मजबूत हो रही है। गणतंत्र की मजबूती ही जन जन की सफलता है। आप सबके सहयोग से छत्तीसगढ़ की सफलता, समृद्धि और खुशहाली का दौर लगातार आगे बढ़ता रहेगा। आप सभी को मेरी ओर से एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आशाओं के नए शिखर तैयार किए हैं।
और अब पदक श्री अमृत लकड़ा निरीक्षक जिला नारायणपुर। श्री महेंद्र श्री सुखुराम नाग उप निरीक्षक जिला नारायणपुर। शहीद आरक्षक 373 श्री गणेश सिंह उसेंडी जिला नारायणपुर की धर्मपत्नी श्रीमती प्रमिला उसेंडी। शहीद उप निरीक्षक श्याम किशोर शर्मा जिला राजनांदगांव के परिजन। डॉक्टर अभिषेक पल्लव पुलिस अधीक्षक जिला दूध। श्री हरिशंकर प्रसाद सिंह कंवर पुलिस वीरता पदक 2022। अधिकारी एवं जवानों के द्वारा अदम्य साहस से बहादुरी का उत्कृष्ट परिचय के फलस्वरूप उन्हें राष्ट्रपति के वीरता पदक से अलंकृत किया जा रहा है। श्री अभिषेक मीणा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला रायगढ़। श्री मालिक राम निरीक्षक जिला नारायणपुर। श्री महेंद्र सिंह ध्रुवा हेतु भारतीय पुलिस पदक 2022। सराहनीय सेवाओं के लिए विभिन्न अधिकारियों कर्मचारियों को राष्ट्रपति के भारतीय पुलिस पदक से अलंकृत किया जा रहा है। श्री सूचना शाखा पुलिस मुख्यालय रायपुर। श्री राजेश कुकरेजा पुलिस अधीक्षक जिला तारगढ़ भिलाई।
से अब गरुड़ बनने की ओर अग्रसर है। अंतरिक्ष की अतल ऊंचाइयों तक उड़ जाने में सक्षम गरुड़ से वो पाना किसी के बस की बात नहीं। ये सभी हम भारतीय लोगों की सभी है। ये भाव मन में लिए लाखों के कमांडर बारी बारी से मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आज 26 जनवरी का दिन इन कमांडर से ये बड़ा दिन है। एक राष्ट्रीय सैनिक परेड में नेतृत्व करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज इन्हें पूरा नेतृत्व के कारण स्वयं माननीय राज्यपाल महोदया इसे देखकर इनका परिचय प्राप्त करेंगे। खाली करके कार्यवाही नहीं करेंगे। हिलाना नहीं भाई। हम स्कूली बच्चों शासकीय कन्या हिंदी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय रायपुर क्रमबद्ध प्रस्तुति होगी वीडियो। ले लो, उधर बैठेंगे ना सब अधिकारी। पुलिस को फाइट करवा ठीक है। आप सामने से पीछे हो ना भाई, पीछे आओ ना यार, थोड़ा सा पीछे आओ भाई, थोड़ा पीछे आओ, थोड़ा सा पीछे ले तो तू हल्का सा।
देश है वीर जवानों का, बेलों का, मस्तानों का, इस देश को यारो, इस देश को यारो का कहना, ये देश है दुनिया का कहना। आपके बरस तुझे धरती की नानी कर देंगे। आपके बरस तुझे धरती की नानी कर देंगे। आपके बसंती चोला रंग दे बसंती चोला माय रंग दे तुझे सलाम तुझे सलाम इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारा से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। आगे आएंगी कुछ देर में, जो भीड़ आ गई है मैदान में उसे किनारे किया जाए, मैदान को खाली कराया गया इस भीड़ से। Thank you.
दूर सुदूर क्षेत्र में विद्युत वितरण और पारदर्शी का प्रदर्शन किया गया है। इसके गोबर से बिजली उत्पादन और सोलर पंप के उपयोग को वर्किंग मॉडल के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण औद्योगिक पार्क को भी वर्किंग मॉडल के माध्यम से प्रदर्शित। आदिम जाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान की झांकी गणतंत्र दिवस के संघर्ष में अमूल्य समुदाय और उनकी निष्ठा को शत शत नमन करते हैं। अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति विभाग की झांकी ऊर्जा विभाग की झांकी है, जिसमें मुख्य रूप से ग्रामीण और शहरी विद्युत अधोसंरचना का विकास के साथ साथ इसमें विद्युत क्षेत्र में हो रहे चरणों के विकास, मोर बिजली ऐप के माध्यम से प्राप्त हो रही उत्कृष्ट उपभोक्ता सेवाएं, अनवरत विद्युत सप्लाई, सस्ती बिजली, हाफ बिजली बिल योजना के तहत दी जा रही छूट की राशि का प्रदर्शन किया गया है। मंच की और तीसरे क्रम पर है कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग की झांकी। राज्य की महत्वाकांक्षी दो न्याय योजना जुलाई 2010 संग्रहित गोबर से वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट प्लस और अन्य उत्पाद तैयार किया जा रहा है। इसे जैविक खेती में अवसर, गौपालन और गौ सुरक्षा को प्रोत्साहन के साथ साथ ग्रामीण एवं शहरी स्तर पर रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। गोबर वितरण से पशुपालकों को अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है। प्रदेश के किसानों की ओर से पैरादान की नवीन पहल की गई है। गौठान की गतिविधियों का विस्तारण करते हुए गोबर से प्राकृतिक केंद्र निर्माण करने की परिकल्पना की गई है। जिला रायपुर दुर्ग कर विक्रय किया जा रहा है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की झांकी। इस झांकी में प्रदेश के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाने वाली धान खरीदी का खरीफ वर्ष 2022-23 में 24.97 लाख किसानों के 32.20 लाख हेक्टेयर रकबे का पंजीयन धान खरीदी हेतु किया गया, जो अब तक का सर्वाधिक पंजीयन है। इस वर्ष में राज्य सरकार द्वारा प्रथम बार 100 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की गई है। यह भी धान खरीदी का रिकॉर्ड है। किसानों की सुविधा की दृष्टि से टोकन जारी करने हेतु टोकन को हर धान ऐप भी हम निर्यात की दिशा में निरंतर प्रगति कर रहे हैं। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि राज्य के निर्यात में लघु और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भागीदारी है। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग की और एक बालक निदान योजना के तहत आवेदन करें और प्रमाण पत्र के साथ निर्माण
साथ ही हिम्मत चलता धीरे होते ऊपर ना नाम हुआ ना बात बनी बस हुआ तो हुआ टेंशन हुआ आराम हुआ अब फिर बैठे हर काम हुआ एक फोन किया तो भेज दिया और भागीदारी से की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य कुपोषण और एनीमिया की दर में कमी लाना है। इस योजना में 35 लाख से अधिक बच्चों, गर्भवती महिलाओं और 15 से 49 आयु वर्ग की लगभग 2.5 लाख महिलाओं में कुपोषण और एनीमिया दूर करने का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य हितग्राहियों को पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य सुविधाएं, परामर्श सेवाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। इस योजना में करीब 5.25 लाख मनोनीत महिलाओं और कुपोषित बच्चों को लाभान्वित किया जा चुका है। इसमें से 2.62 लाख महिला एवं बच्चे कुपोषण और एनीमिया से बाहर आ चुके हैं, जो कि 60.5% होते हैं। अगली झांकी में लोक निर्माण विभाग की दर्शक दीर्घा के बिल्कुल सामने रायपुर बिलासपुर मार्ग पर पहाड़ी का सर्वप्रथम 4 लेन फुल हाइट अंडरब्रिज राज्य शासन द्वारा फरवरी 2023 में यातायात के लिए सुविधा किया जा सकेगा। और इसके पीछे है लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की झांकी, जो कि प्रदर्शनग्रस्त खासकर आदिवासी अंचलों में निवासरत अंतिम व्यक्ति तक चिकित्सा दर भेजकर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं दैनिक संचालित है। इन क्लिनिकों का संचालन 429 डेडिकेटेड कार्यों को लाभान्वित किया गया है। और अगले क्रम पर है वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की झांकी। राज्य शासन की महत्वपूर्ण योजनाएं मिलेट मिशन और कृष्ण कुंज का कनेक्शन इस झांकी के माध्यम से किया जा रहा है। राज्य लघु वनोपज संघ के माध्यम से संग्रहण प्रारंभ किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। इस वर्ष के उद्देश्य से मिलेट्स का प्रसंस्करण कर इसके 20 से भी अधिक उत्पाद बनाकर संजीवनी और अन्य रिटेल दुकानों मिलेट्स के प्रसंस्करण के लिए कांकेर जिले में एशिया की सबसे बड़ी इकाई की स्थापना PPP मोड के माध्यम से की गई है, जिसकी वार्षिक क्षमता 5000 मीट्रिक टन है। इस झांकी में मिलेट्स के क्रय, प्राथमिक प्रसंस्करण, अंतिम प्रसंस्करण और विक्रय प्रदर्शन किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग की झांकी आप देख सकते हैं। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय छत्तीसगढ़ की इस योजना ने पूरे देश में अपना नाम कमाया है। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना 1 नवंबर 2020 स्कूलें संचालित है, जिनमें पुस्तकालय, अति आधुनिक कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशाला जैसे अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों को एक बच्चे के सर्वांगीण विकास के साथ साथ अपने जुनून को आगे बढ़ाने का अवसर सुनिश्चित करती है। सेजेस की व्यापक मांग को देखते हुए 5 से 6 वर्ष की समय अवधि को बालवाड़ी कहा जाता है। और अगली झांकी है खेल और युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन की। इनके द्वारा प्रथम बार छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया गया, जो कि राज्य के प्रत्येक ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में अत्यंत लोकप्रिय और सफल हुआ। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के माध्यम से राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में दूरस्थ और के पुरुष और महिला मूल निवासियों के मध्य छत्तीसगढ़ की 14 पारंपरिक खेल विधाओं की प्रतियोगिता हुई। उक्त प्रतियोगिता में सबसे कम उम्र में पूरे खेल में 6 वर्ष की बालिका और सबसे अधिक उम्र में 69 वर्ष की महिला गेड़ी दौड़ खेल में सम्मिलित हुई। ग्रामीण और वर्ग में 14,55,544 और बालिका महिला वर्ग में 11,99,936। इस प्रकार प्रतियोगिता में कुल 26,55,480 प्रतिभागियों ने अपनी जैसा कि आप देख सकते हैं, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को प्रदर्शित करने वाली ये झांकी है। छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण आबादी क्षेत्र के
भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने की दृष्टि से राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण भूमिहीन खेतीहर मजदूरों जैसे चरवाहा, बढ़ई, लोहार, क्योची, नाई, धोबी, पुरोहित जैसे पौनी पसानी व्यवस्था से जुड़े परिवारों, वनोपज संग्राहक अनुसूचित ₹1000 हर साल आर्थिक सहायता 3 किश्तों में दी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 3,55,402 पात्र हितग्राहियों को 140 करोड़ रुपए सीधे डीबीटी किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 4,66,880 हितग्राहियों को राशि रुपए 326 करोड़ 75 लाख डीबीटी 3 किश्तों में की गई है। सबसे अंतिम क्रम पर है पशुपालन विभाग की झांकी। छत्तीसगढ़ शासन की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना गोबर न्याय योजना के तहत पशुपालकों से गोबर और गोमूत्र क्रय किया जा रहा है। हाल में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने का अभिनव कार्य किया जा रहा है। प्राकृतिक पेंट का उपयोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण और पर्यावरण समूहों द्वारा 1,23,000 लीटर गोमूत्र क्रय कर 46,108 लीटर ब्रह्मास्त्र कीट नियंत्रक और 20,318,000 लीटर ग्रामीण वृद्धि वर्ग का उत्पादन किया गया है। इसी प्रकार प्रदेश के चयनित 75 मकानों में से 11 इकाइयों में गोबर से प्राकृतिक पेंट निर्माण इकाई की स्थापना कर 15 जनवरी 2023 तक 9,709 लीटर प्राकृतिक पेंट का उत्पादन किया गया और 4,854 बचत की गई है। आर्थिक उत्थान का सरल सूत्र संग्रहण करें गोबर और गौमूत्र। केंद्रीय बलों में दूसरा स्थान मिला है सीमा सुरक्षा बल को, यानी बीएसएफ को। दूसरा स्थान बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल। इधर देखिए, इधर देखिए। दूसरा स्थान बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल। आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस केंद्रीय बलों में सबसे अच्छी परेड ड्रेसिंग रही है आईटीबीपी। और अब राज्य बलों के लिए पुरस्कारों की बारी। कमांडर पुरस्कार ग्रहण करने आए। तीसरे स्थान पर लिफाफा ले लो भैया, मैं तो वही। दूसरे स्थान पर है नगर सेना की महिला टुकड़ी। नगर सेना की महिला टुकड़ी दूसरे स्थान पर। बहुत बढ़िया, थैंक यू। बल की पुरुष टुकड़ी को छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की पुरुष टुकड़ी पहले स्थान पर है। पड़ोसी राज्य झारखंड से आए हुए झारखंड सशस्त्र पुलिस को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किया जा रहा है। सांत्वना पुरस्कार झारखंड। और आज की परेड को अपना शानदार नेतृत्व देने के लिए परेड के सेकंड ऑफिसर इन कमांड डीएसपी आशीष कुमार नेताम को भी पुरस्कृत किया जाएगा। परेड के सेकंड ऑफिसर इन कमांड डीएसपी आशीष कुमार नेताम। और आज की परेड कमांडर युवा आईपीएस अधिकारी पूजा कुमार सम्मानित होंगी। शानदार नेतृत्व देने के लिए बड़े ही गर्व का क्षण माननीय राज्यपाल महोदया से सम्मानित। बड़ा गड़बड़ा रहा है मामला। और अब सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में 3 स्कूल के बच्चों ने यहाँ पर प्रस्तुतियाँ बस थोड़ा गड़बड़ा रही है। में तीसरे क्रम पर है पीजी उमाठे शासकीय कन्या हिंदी माध्यम उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शांतिनगर रायपुर। गड़बड़ कर दिए भैया।
स्कूली बच्चों में पहला पुरस्कार प्राप्त किया है मायाराम सुरजन शासकीय कन्या हिंदी माध्यम उत्कृष्ट। ज्ञापित करो ना यहाँ से हम ज्ञापित मिला है और उसकी घोषणा हम कर रहे हैं। तीसरा पुरस्कार प्राप्त होने जा रहा है नगरीय प्रशासन। गणतंत्र दिवस के खास मौके पर राजधानी रायपुर में आयोजित समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने 2 नन्ही बच्चियों को आज वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया है। क्यों उन्हें वीरता पुरस्कार मिला है, क्या कारण था, किस क्षेत्र से हैं वो बच्ची और किस प्रकार से उन्होंने कार्य किया है, हम जानेंगे समझेंगे। बड़ी बालिका है, पहले उनसे समझ लेते हैं किस क्षेत्र से हैं बच्ची आप और क्या नाम है आपका? छाया विश्वकर्मा मेरा नाम है और मैं खल्लारी के रहने वाली हूँ, जिला महासमुंद। मैं अपने बड़ी दीदी का जान बचाई हूँ पागल कुत्ते से। मम्मी पापा घर में कोई भी नहीं थे, मैं और दीदी अकेले थे। दीदी घर के बाहर में झाड़ू लगाने के लिए निकली थी और मैं घर के अंदर में खाना बना रही थी। उसी वक्त एक पागल कुत्ता आया और दीदी के पैर को झपट्टा मारने लगा। दीदी मेरे को बहुत चिल्लाई, फिर मैं दौड़ते दौड़ते आई, आके देखी तो दीदी के ऊपर पूरा चढ़ गया था। वो दीदी को पूरा बुरी तरीके से काट चुका था। तो वो आई और मैं सबको चिल्लाई, फिर कोई भी नहीं दिखाई दिया तो मैं झाड़ू से और पत्थर से उसको मारी। कचरा उठाने का था उससे सबसे मारी हूँ। फिर सब लोग आए तो पागल कुत्ता भाग गया और फिर भैया लोगों को मैं बुलाई तो दीदी को हॉस्पिटल लेके गए थे। अच्छा, दीदी आपसे बड़ी है, उनको काट रहा था, आप बचाने गई, आपको डर नहीं लगा? नहीं लगा। क्या आ रहा था मन में उस टाइम पे? बहुत मारू उसको, ऐसा लग रहा था कुत्ता को। अच्छा, आज राज्यपाल के हाथों आपको सम्मान मिला है वीरता पुरस्कार का, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कई ऐसी बच्चियां हैं जो डर जाती है, सहम जाती है इस प्रकार का वाकया देख करके, क्या बोलना चाहेंगी ऐसी बच्चियों को आप? मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि अपना जान बचाएं और सबका ध्यान रखें, किसी भी चीज़ में ना डरें और उत्साहिता मतलब बहुत हिम्मत करके सबका जान बचाएं, ना डरें। एक सुंदर संदेश भी यहाँ पे वीरता का कार्य इस बच्ची ने किया है और राज्यपाल ने इसे सम्मानित भी किया है। एक और नन्ही बच्ची है हमारे साथ, क्या नाम है बेटा आपका? जम्भावती फुहारे में अच्छा तीसरी पढ़ता। अच्छा, क्या कितने साल की हो आप? 8 साल की। क्या क्या हुआ था, किसकी जान बचाई है आपने? मेरे मुनिका बहन का। मम्मी ना 4 बजे काम से आया था, हम लोग पापा के साथ खेत तरफ गया था। तब मम्मी ने 4 बजे छुट्टी होया तब बुला रहा था हमको, चाबी लाओ बोला तो हम लोग ले रहे थे तो बिछा के गिर गया। उसको कपड़ा को धरूंगा बोला तो नहीं धराया, तब मैं कूद लिया, उसका हाथ को धरा, तब बेशरम की लकड़ी को धरा रहा था मैं, वो ज़्यादा पानी पी जा रहा था। अच्छा, बहन डूबने वाली थी, ऐसा कुछ था, क्या था वहाँ पे? बेशरम झील। जो आपकी छोटी सी बहन है वो डूब रही थी पानी में? हाँ। अच्छा, आपको डर नहीं लगा? आप अपनी बहन को पकड़ के खड़े हुए थे वहाँ पे, आपको डर नहीं लगा? लगा। तो ये एक छोटी सी बच्ची और इस नन्ही बच्ची यानी कि इनकी छोटी सी बहन है ये और इसकी जान इन्होंने बचाई है। पानी में ये बच्ची डूब रही थी, अपने आप को संभालना, वहाँ पे एक बेशरम की लकड़ी को पकड़ करके इस बच्ची ने अपने आप को भी संभाला, इसके साथ साथ अपनी बहन की भी जान बचाई है। संयोजिका जी हमारे साथ मौजूद हैं। इंदिरा जी, आपसे भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। जब बच्चों को इस प्रकार से प्रोत्साहित किया जाता है तो जाहिर सी बात है हम देखते हैं कई लोगों का मनोबल भी बढ़ता है। बिल्कुल, आप सही बोल रही हैं और हम विगत 18-19 वर्ष से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। पिछले 10 वर्ष से मैं संयोजिका हूँ और हम लोगों की कोशिश रहती है आप लोगों के सहयोग से माध्यम से सब तक ये संदेश पहुँचे कि इस तरह का इनको अवार्ड दिया जाता है। ये हम इनको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, तो कभी भी किसी की जान खतरे में हो तो अवार्ड के लिए नहीं, मानवता के हिसाब से ये उन बच्चों को बचाएं
और आप लोगों से ये अनुरोध है कि वैसे बच्चों को आप लोग सामने लाएं। अच्छा, जिन्हें वीरता पुरस्कार मिला है इनके लिए भी राज्य शासन कई प्रकार की व्यवस्थाएं करती है, क्या क्या इन्हें दिया जाएगा, कुछ ऐसी जानकारी? राज्य शासन के माध्यम से ही इनको अभी हम लोगों ने चेक दिया है 15,000 का, और बाकी सारी व्यवस्थाएं इनके लिए करते हैं। इनको स्कॉलरशिप देते हैं जब तक के पढ़ते हैं। बिल्कुल, तो इनके वीरता के लिए न केवल इन्हें पुरस्कृत किया गया, इन्हें सम्मानित भी किया गया, इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी ये अग्रणी रहे, अग्रसर रहे, इसका प्रयास राज्य सरकार करती है। बहरहाल दोनों ही बच्चियों से हमने चर्चा की और आपने समझा कि कैसे एक योद्धा के स्वरूप में इन्होंने अपने परिवारजनों की जान बचाई है। ऐसी बच्चियाँ कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के लिए एक मिसाल कायम करते हुए ज़रूर नजर आती है। समय सहयोगी DK सिन्हा के साथ आकांक्षा तिवारी, 7 न्यूज़, रायपुर।